तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा और आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा। आज संगीत के युग का अंत हो गया है। जी हां, सुरों के सरताज मन्ना डे आज दुनिया को अलविदा कह गए। मन्ना डे ने अपनी गायकी के सफर में कई भारतीय भाषाओं में लगभग 3500 से ज्यादा गाने गाए। मन्ना डे की आवाज का इस्तेमाल जहां जहां हुआ, कामयाबी की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। मन्ना डे भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गाए हुए गाने, उनकी आवाज लोगों को हमेशा याद रहेगी। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मशहूर गायक मन्ना डे का आज निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उन्होंने बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जाने माने पार्श्व गायक मन्ना डे का लंबी बीमारी के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में गुरुवार को निधन हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि 94 वर्षीय मन्ना डे को 5 महीने पहले सांस संबंधी समस्याओं की वजह से नारायण हृदयालय में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बुधवार तड़के 3:50 पर अंतिम सांसें ली। कुछ दिनों पहले मन्ना डे को छाती में संक्रमण की वजह से बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि अंतिम समय में मन्ना डे के पास उनकी पुत्री सुष्मिता देवी और उनके दामाद ज्ञान रंजन देव मौजूद थे। मन्ना डे की 2 बेटियां हैं। एक बेटी अमेरिका में रहती है। 1 मई 1919 को कोलकाता के बंगाली परिवार में जन्मे मन्ना डे ने अपने फिल्मी करियर में 4000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1942 में फिल्म तमन्ना से की थी। मन्ना डे की आवाज का इस्तेमाल जहां भी हुआ, कामयाबी की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। मन्ना डे को संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। मन्ना डे को संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1971 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से नवाजा गया। साल 2007 में उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और बंगाली समेत मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ और असमिया में भी गाने गाए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। ऐसे महान कलाकार और गायक को A1 तहलका अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। ऐ मेरे प्यारे वतन, लागा चुनरी में दाग और पूछो न कैसे जैसे सदाबहार गीतों के जरिए 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक अपने संगीत का जादू बिखेरने वाले गायक मन्ना डे ने अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। आइए आपको दिखाते हैं उनके जीवन के बारे में एक सफर। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय
आवाज के इस जादूगर के लिए आज जिंदगी पहेली बन गई, जो अब कभी नहीं सुलझेगी। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गाए तराने हमेशा हमारे दिलों में धड़कते रहेंगे। मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र डे था। इनका जन्म 1 मई 1920 को कोलकाता में हुआ। इनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी रुचि संगीत में थी। धुन के पक्के मन्ना ने भी अपने चाचा के.सी. डे से संगीत की तालीम ली और संगीत की दुनिया में कदम रखा। 40 के दशक में अपने चाचा के साथ वे माया नगरी मुंबई आ गए। जिस फिल्म से उनको गायन के क्षेत्र में सफलता मिली थी वो थी 1943 में बनी तमन्ना। मन्ना डे अनूठे गायक थे। उन्होंने शास्त्रीय से लेकर कॉमेडी सॉन्ग भी गाए। शास्त्रीयता और हास्य को मिलाकर भी उन्होंने गाना गाया और गाने से खूब हंसाया। पड़ोसन फिल्म का ये गाना आज भी उतना ही मनोरंजक लगता है। चतुर नार करके सिंगार, ये चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे ए चतुर नार करके सिंगार, परसा गग गरि सा दर सदप पर दर कर दप बाबा कर, चतुर नार करके सिंगार। एक तरफ वे वाले को हंसाकर पेट में दर्द कर देते थे, तो वहीं जीवन के गहरे अवसाद को भी हम उनकी आवाज में महसूस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मन्ना डे के बारे में कहा जाता है कि मन्ना डे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार या मुकेश के गाए सभी गाने गा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मन्ना डे के सभी गीतों को नहीं गा सकता। उनकी आवाज में जो दर्द है वो कहीं और मिलना मुश्किल है। काबुलीवाला फिल्म में गाया ये गीत स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, देशभक्ति के जज्बे को पैदा करता ये गीत आज भी आंखों को नम करता है। मन्ना डे के बारे में कहा जाता है कि वो हर रेंज में गीत गा सकते हैं। जब वो ऊंचा सुर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा आसमान उनके साथ गा रहा है। जब नीचा सुर लगाते हैं तो लगता है कि उसमें पाताल जितनी गहराई है, और अगर मध्यम सुर लगाते हैं तो लगता है कि उनके साथ सारी धरती झूम रही है। मन्ना डे को फिल्मों में योगदान के लिए 1971 में पद्मश्री पुरस्कार और 2005 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई बार वे सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर रहे। साल 2009 में उन्हें फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। चलना होगा तुझको, चलना होगा तुझको, चलना होगा तुझको, चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चन्ना चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा तुझको, चलना होगा तुझको, चलना होगा। तो मन्ना डे ने कई आवाज़ों में अपना जादू बिखेरा है, कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और आज संगीत की दुनिया के एक युग का अंत माना जा रहा है। जैसा कि आज मन्ना डे ने आखिरी सांस ली है। 94 साल की उम्र में बेंगलुरु में उन्होंने आखिरी सांस ली है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी गायकी के सफ़र को लेकर ख़ास तौर पर लोग उनके दीवाने हैं। जैसा कि कहा जाता है कि उनके गाए हुए गीत हर किसी के से नहीं गाए जा सकते हैं, लेकिन वो सभी के गाने ज़रूर गा सकते थे। और इसी के साथ संगीत निर्देशक ललित सेन हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं।
ललित जी, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में आपका। नमस्कार जी ललित जी, जैसा कि आज मन्ना डे हमारे बीच नहीं रहे हैं और संगीत के एक युग का अंत ऐसे माना जा सकता है। बिल्कुल, और ऐसे शख्सियत बहुत कम संगीत में आए हैं और मेरे ख्याल से इतने वर्सेटाइल सिंगर कोई थे नहीं जैसे मन्ना डे थे, और एक सदी का वाकई अंत हुआ है। जी ललित जी, वो खास बातें आपसे जानना चाहेंगे जो मन्ना डे को बाकी गायकों से अलग करती हैं। उनकी जो, जैसे आप उनका प्रोडक्शन के गाने सुने या आप उनके कोई क्लासिकल गाने सुनिए, ऐसे आपको लगेगा कि जैसे वो बाकायदा कोई कॉमेडियन गा रहा है। तो ये जो वर्सेटैलिटी थी उनमें, ये और कोई सिंगरों में नहीं थी, तो ये इससे उनको अलग करता था। और मेरे हिसाब से तो वो एक, जितने भी सिंगर्स थे उसमें एक वो अलग नजर आते थे। जी ललित जी, जैसा कि उनके गाए हुए गीत हालांकि लोगों की जुबान पर हैं, लोग उन्हें उनके गीतों के जरिए याद करने वाले हैं, लेकिन वो खास बातें भी उनकी गायकी की, जैसे कि आपने बताया कि वो मजाक के लहजे में भी गाते थे, कॉमेडी साफ तौर पर गानों में भी नजर आती थी, संगीत में उतनी ही गहराई भी नजर आती थी। इतनी खास बातें किसी एक गायक में मिलना वाकई मुश्किल दिखता है। और अब जैसा कि एक और बात है कि उनके जो गाए हुए गीत थे उनमें कहीं ना कहीं गरीबी को लेकर खासतौर पर एक जो गुस्सा भी नजर आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब उनसे काफी सिंगर्स अपने, जैसे अपने आप कविता जी उनके अंडर सीखी है, और कविता जी ने बहुत से ज्यादा शोज उनके साथ किए, उनसे गाना सीखा। तो आप देखिए कि मतलब वो इतने मतलब विभिन्न किरदारों के लिए उन्होंने गाने गाए हैं, और मतलब जो गाने गाते थे ऐसा लगता था कि ये उन्हीं के लिए गाना बना हुआ है। तो ऐसे बहुत कम सिंगर्स हुए हैं जो इस टाइप के सिंगर्स पैदा बहुत कम होते हैं। ललित जी, आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि आज उनका नाम एक अच्छा खासा नाम है संगीत की दुनिया में और कई बड़े पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है, लेकिन शुरुआत का मन्ना डे की अगर सफर की बात की जाए तो वो सफर किस तरीके से शुरू हुआ और किस तरह का वो संघर्ष था? मन्ना डे थे कलकत्ता से। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका से बातचीत के लिए। तो संगीत निर्देशक ललित सेन हमें जानकारी दे रहे थे कि मन्ना डे की आवाज़ किस तरीके से बाकी गायकों से अलग थी और उनके लिए उनके जो गाने गाए गए हैं, उनके द्वारा जो गाने गाए गए हैं वो लगता था कि जैसे उन्हीं के लिए बने हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ का जो जादू था वो उस गीत को, उस गाने को जीवंत बना देता था। क्योंकि अगर वो गाना गहराई से गाते थे तो साथ ही एक मजाकिया लहजे से भी वो गाने को उसी तरीके से गाते थे। फिल्म पड़ोसन में खास तौर पर उनके गाए गीत को आज भी लोग नहीं भूलते हैं। और इस प्रोग्राम में वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे मन्ना डे के बाकी सफर। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना